I'm your Sarwazir Ali Mehman here. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर। आज का जो हमारा चैप्टर टॉपिक होगा वो होगा स्केलर एंड वेक्टर्स के ऊपर कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि इससे दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट हासिल करें। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। ओके, तो स्केलर एंड वेक्टर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर्स। हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जब साइंटिस्ट ने देखा कि होल फिजिकल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जब उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कैटेगराइज्ड हैं दो कैटेगरीज में। कैसे? कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जो जस्ट मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट करती थी, तो ऐसी क्वांटिटीज को उन्होंने नाम रखा था स्केलर क्वांटिटीज। और कुछ ऐसी थी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होती थी, तो ऐसी क्वांटिटीज को नाम रखा था वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स आए हम देखें कि ये स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि तो फिजिकल क्वांटिटीज हम इसको डिफाइन करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude, just magnitude. There is no need of direction. डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी ऐसी क्वांटिटीज को। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि गिव मी 5 किलोग्राम शुगर, तो ये सही रहेगा। अगर मैं जाकर शॉपकीपर को कहूं कि गिव मी 5 किलोग्राम शुगर इन द ईस्ट डायरेक्शन, इन द वेस्ट डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो देखिए कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन की नीड नहीं थी, वो जस्ट मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट थी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require only magnitude, there is no need of direction, that type of quantity is called scalar quantities। हम इसके एग्जांपल लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। जैसे हमारे पास मास आ गया, जैसे हमारे पास टाइम आ गया, जैसे हमारे पास डेंसिटी आ गई, जैसे हमारे पास वर्क डन आ गया, जैसे हमारे पास पावर आ गया, जैसे हमारे पास एनर्जी आ गई, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया हमारे पास, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। तो ये ऐसी क्वांटिटीज थी जो जस्ट मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट करती थी। इनके अंदर डायरेक्शन अगर डाल दे तो अपवर्ड फील हो रहा था, मतलब इन क्वांटिटीज को डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो ऐसी क्वांटिटीज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, तो स्केलर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। स्केलर्स कैन बी added, subtracted, multiplied and divided। इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, बट ठीक है, एंड एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए देखिए मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। देखिए शॉर्टली हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड दो कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, एक वैल्यू, दूसरा उसके साथ यूनिट। जैसे मैंने 10 लिख दिया, उसके साथ यूनिट किलोग्राम, ये कंपलसरी मुझे मेंशन करना है। तो अब 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम, इसको मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं कैसे, 30 किलोग्राम। तो स्केलर्स कैन बी ऐड बाय अ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्केलर कैन बी डिवाइडेड, 30 divided by 2, 15. Yes, simple algebraic expression. 15 minus 10, 5. Scalars can be subtracted. Scalar can be 5 into 5, 25. Scalar can be multiplied by simple algebraic expression. ठीक है, तो स्केलर कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी मल्टीप्लाइड, कैन बी डिवाइडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो स्केलर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो जस्ट मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होती हैं। स्केलर को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो स्केलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें ए का, this is a modulus. Modulus is a symbolic representation of scalar. A, B, this is a C. Modulus is a magnitude. C, D, E, F, G, H. तो scalars, this is a representation of scalars. तो स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो just depends on a magnitude. There is no need of a direction. So this is a simple introduction of scalar. Now we are going to discuss about the vector quantities. Okay, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। ये स्केलर क्वांटिटीज थी, अब हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को। तो स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज किस तरह से होती हैं हम ये डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हमारे पास जो होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं, स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज किस तरह से हम इसको कहते हैं कि those physical quantities which specify, ठीक है, which require or which specify both magnitude as well as direction, magnitude as well as डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो। सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है, किसी भी स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स, 10 इज अ वैल्यू, न्यूटन इज अ यूनिट, ये दोनों मैंने इसको बता दी। अब मैंने इसको कहा है कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो कहेगा कि कौन सी डायरेक्शन में। अगर मैं कहूं कि 10 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो ये क्या करेगा, इस साइड से आएगा, ऐसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। अगर इससे मैं कहूं कि इस ड्यू नॉर्थ, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे आके इस डायरेक्शन में आके ये दिस इज अ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में आके ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास, फोर्स है हमारे पास, वेलोसिटी है हमारे पास,
एक्सेलरेशन है हमारे पास, मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम है हमारे पास, टॉर्क है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। Vectors can be added, vectors can be added, वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, yes, can be subtracted, क्या हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, yes, can be multiplied, vector can be added, can be subtracted, can be multiplied and divided। क्या ये भी सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे होगा, नो। पॉइंट याद रख लें, ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे नहीं होगा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे होगा ये। तो आप वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, आपको वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में हम चार चीजें पढ़ेंगे, हाउ वेक्टर एडेड, हाउ वेक्टर सब्ट्रैक्टेड, हाउ वेक्टर मल्टीप्लाइड, हाउ वेक्टर डिवाइडेड। मतलब ये पूरा जो चैप्टर है वो इन चार कंपोनेंट के बेसिस पे बना हुआ है। तो अब हम जो ना अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वेक्टर को एडेड करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वेक्टर को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर represented with arrow। एरो से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, ध्यान दीजिए, ये एरो है, पॉइंट देखिए, दिस इज एरो। ये एरो जो है ना, यहां से यहां तक कॉमन पॉइंट है, कुछ ना कुछ मीटर का होगा, 2 मीटर का, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का कुछ। तो ये ट्रू वैल्यू मीटर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड भी है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, इसलिए कि एरो जो ना बाय सेल्फ क्या बता रहा है, हिमसेल्फ क्या बता रहा है कि मैं मैग्नीट्यूड भी रखता हूं एंड डायरेक्शन भी रखता हूं। तो स्टूडेंट्स ए वेक्टर इस तरह से, लेकिन इसके साथ मॉड्यूलस साइन कंपलसरी पुट करें, बी सी डी ई एफ जी एच। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर हम डिफरेंट मेथडोलॉजीज में देखेंगे कि कितनी तरह से हम वेक्टर की एडिशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो था स्केलर एंड क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन। होप आप लोगों को सारी पॉइंट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये क्योंकि हम आपसे कोई फीस नहीं लेते, ठीक है, जस्ट एक ही बटन को प्रेस करना है आपको सब्सक्राइब करके, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तब तक अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।